शहजादी और चौपट वजीर एक दफा का जिक्र है। एक बड़े शहर का राजा था जो बहुत ईमानदार और समझदार था। उसका एक वजीर था जो होशियार नहीं था और अक्सर गलत मशवरा दे दिया करता था। एक दिन राजा की बेटी, जो एक खूबसूरत और समझदार थी, वह शहर के बाहर घूम रही थी। वहां उसे आम लोगों से बात करने का शौक था। एक दिन उसने एक गरीब आदमी को अकेले बैठे और रोते हुए देखा। शहजादी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और मुझे कैद किया गया है। मैं बेकसूर हूं। शहजादी को उसकी बात पर यकीन हो गया और वो वापस महल आ गई। उसने राजा से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि हमारे वजीर के फैसले गलत होते हैं। वह बिना सोचे समझे आम लोगों को सजा देते हैं। राजा ने सोचा कि शहजादी की बात सही हो सकती है। एक दिन राजा ने अपने वजीर का इम्तिहान लेने के लिए उसे हुक्म दिया, शहजादी के लिए एक ऐसा खेल बनाओ जो उसकी अक्ल और सब्र की इम्तिहान ले। अगर तुम हार गए तो यह समझा जाएगा कि तुम पद के लायक नहीं हो। वजीर ने बिना किसी समझ के एक अजीब खेल बनाया। उसने राजा के बगीचे में एक भूल भुलैया बनाई जो अंदर से इतनी उलझी हुई थी कि उसका रास्ता ढूंढना मुश्किल था। उसने भूल भुलैया के बीच में एक संदूक रखा और राजा से कहा, इस संदूक में एक अनमोल हीरा है। शहजादी को इस भूल भुलैया से रास्ता ढूंढकर इस हीरे तक पहुंचना होगा। लेकिन हर मोड़ पर एक मुश्किल पहेली होगी। अगर वह गलत जवाब देती है तो उसे वापस शुरुआत में लौटना होगा। शहजादी ने खेल शुरू होने पर भूल भुलैया में कदम रखा। पहले मोड़ पर वजीर का एक सिपाही उसके सामने आया और उसने एक पहेली पूछी, मैं ऐसी चीज हूं जो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही नई लगती जाती है। मैं कौन हूं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किताब, क्योंकि एक पुरानी किताब में नए ज्ञान का खजाना होता है। सिपाही ने उसका रास्ता खोला और वह भूल भुलैया के अगले मोड़ पर पहुंच गई। अगले सिपाही ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन दूसरे लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? शहजादी ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम। सिपाही ने उसका रास्ता खोल दिया और वह भूल भुलैया के तीसरे कोने पर पहुंच गई। अगले सिपाही ने पूछा, मैं ऐसी चीज हूं जो हर दिन बढ़ती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। मैं क्या हूं? शहजादी ने कहा, उम्र, क्योंकि यह हर दिन बढ़ती है और कभी नहीं रुकती। सिपाही ने उसका रास्ता खोला और वह भूल भुलैया के चौथे मोड़ पर पहुंच गई। अगले सिपाही ने पूछा, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा अलग होता है? शहजादी ने तुरंत जवाब दिया, समय, क्योंकि जब भी तुम पूछते हो उसका जवाब हर बार अलग होता है। इस तरह हर मोड़ पर वजीर की मुश्किलें और पहेलियां शहजादी की समझदारी के सामने बेकार साबित हुई। आखिरी मोड़ पर एक और सिपाही शहजादी के सामने आया और उसने पूछा, वह कौन सी चीज है जिसे बांटने पर बढ़ती है और रोकने पर घटती है? शहजादी ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, प्यार और खुशी। सैनिक ने भूल भुलैया का रास्ता खोला और शहजादी संदूक तक पहुंच गई। संदूक खोलने पर उसे अंदर एक कागज दिखा जिस पर लिखा था, तुम इस भूल भुलैया को पार तो कर गई, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान था। वक्त आने पर असली राज सामने आ जाएगा। शहजादी इस बात पर हैरान हुई, लेकिन उसने कागज लेकर राजा के पास जाने का फैसला किया। जब वह राजा के दरबार में आई और पूरा वाकया सुनाया तो वजीर ने एक बार फिर अपने दिमाग का दिखावा करते हुए कहा, राजा साहिब, भूल भुलैया और संदूक तो बस एक शरारत थी। शहजादी का यहां तक आना बस एक खेल था। इससे मेरा पद और समझदारी पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन शहजादी को पहले ही शक हो गया था कि वजीर के इरादे ठीक नहीं हैं। उसने राजा से कहा, पिताजी, अगर आपको लगता है कि यह वजीर इंसाफ और समझदारी का मालिक है तो उसे एक सवाल का जवाब देने दीजिए। राजा मान गया। शहजादी ने वजीर से पूछा, एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ताकत, दौलत या इंसाफ? वजीर उलझ गया और तुरंत उत्तर दिया, ताकत, क्योंकि ताकत के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत जवाब। इंसाफ के बिना ताकत जुल्म को जन्म देती है। एक सच्चा राजा अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल लोगों को खुश करने के लिए करता है। राजा ने यह जवाब सुना और समझ गया कि शहजादी ने जो कहा वह सही था। उसने तुरंत वजीर को दरबार से निकाल दिया और कहा,
जो इंसान न्याय और समझदारी के महत्व को नहीं समझता, वह मेरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। शहजादी के दिमाग और ईमानदारी के से प्रभावित होकर राजा ने फैसला किया कि शहजादी खुद नया वजीर चुनेगी। शहजादी ने एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति को चुना, जो आम लोगों के सुख दुख को समझता हो। आखिर में शहजादी ने उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया, जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ था। उसका इल्जाम हटा दिया गया और उसे इनाम दिया गया। शहजादी ने कहा, एक राजा तभी अच्छा होता है जब वह अपनी सल्तनत की छोटी छोटी बातें भी सुनता है। इस फैसले से शहर के लोग खुश हुए और शहजादी को इंसाफ का फरिश्ता कहा जाने लगा। शहजादी के दिमाग और नीति की मिसाल दी जाने लगी और राजा ने शहजादी को अपना सबसे बड़ा सलाहकार बना लिया।